डी आपको अपने डेली सप्लीमेंट्स में ऐड करना चाहिए। विटामिन डी जो होता है वो आपकी स्किन में बनता है थ्रू सन। आप इसको फूड से ले सकते हैं और उसके अलावा आप इसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मैं किस तरह से विटामिन डी की कमी को पूरा करती हूँ और मैं विटामिन डी कैसे हासिल करती हूँ और उसकी वजह क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले बात करते हैं कि विटामिन डी के फायदे क्या हैं। विटामिन डी हेड टू टो आपके जिस्म के अंदर काम कर रहा है, आपकी ब्रेन हेल्थ से लेके आपकी हार्ट हेल्थ के लिए और फिर बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस, बोन फ्रैक्चर्स, आपके हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, बैक में दर्द हो रहा होता है, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही होती है, बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, आपके दांत जो होते हैं उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, बच्चों को ब्रेसिस लग जाते हैं क्योंकि माँ के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। उसके साथ अगर विटामिन डी की कमी हो तो डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो विटामिन डी के बेतहाशा फवाइद हैं। विटामिन डी की डोज क्या है, आप इसको ले सकते हैं 1000 IU एवरी डे, या फिर आप इसको ले सकते हैं 5000 से लेकर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। आपने विटामिन डी लेना कैसे, ये फैट सॉल्युबल होता है, इसलिए हमेशा आपने इसको फूड के साथ या फूड से थोड़ी देर पहले लेना है। खाली पेट आपने इसको नहीं लेना, या वाटर के साथ लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं होगी। विटामिन डी डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, टैबलेट्स में भी होता है। लिक्विड फॉर्म जो होती है ना, उसका ये फायदा होता है कि आप एक ड्रॉप लेंगे तो उसके अंदर 1000 IU होगा, 2 लेंगे तो 2000 IU। आप एक ही बोतल ले लेंगे तो पूरा घर अपनी नीड के मुताबिक ड्रॉप्स ले सकता है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी को। इसके साथ जो लिक्विड होता है उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होगी। वो ज़्यादातर ऑयल्स के अंदर उसकी फॉर्मुलेशन हुई होती है, तो आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। आपको खास तौर पे खाना नहीं खाना पड़ेगा विटामिन डी के साथ, क्योंकि विटामिन डी आप फूड से ले सकते हैं। फूड के अंदर आ जाता है फिश, रेड मीट यानी कि जो कॉड, लिवर और ऑर्गन्स होते हैं। इसके अलावा मशरूम्स, आलमंड्स, एग्स, इन तमाम चीज़ों से आप हासिल कर सकते हैं। आप सनलाइट से हासिल कर सकते हैं और सप्लीमेंट ले सकते हैं। आपने जब भी विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेने हैं तो उसके साथ आपने हमेशा मैग्नीशियम एंड विटामिन K2 MK7 लेना है। MK7 इसलिए क्योंकि MK4 भी होता है लेकिन वो सिंथेटिक होता है, तो MK7 इज बेटर, दैट इज अ टाइप ऑफ K2। जो मैग्नीशियम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 को चेंज करता है इनटू एक्टिव फॉर्म। उसके बाद जो आपको विटामिन K2 होगा वो हेल्प करेगा विटामिन डी को, ताकि वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर सके कैल्शियम की, और वो जो बाहर फिर रहा है ना फ्री कैल्शियम, उसको हेल्प कर सके इनसाइड द बोन्स। आपको विटामिन D3 की टॉक्सिसिटी का भी खतरा नहीं रह जाएगा, क्योंकि ओवरडोज अगर आप बहुत अरसे तक विटामिन डी लेते रहेंगे तो हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन चूंकि आप विटामिन K2 ले रहे हैं इसलिए वो कैल्शियम में ज़्यादती होने नहीं देगा, इसलिए इनडायरेक्टली आपका जो विटामिन डी की ओवरडोज, जो टॉक्सिसिटी हो रही है, वो पॉसिबल नहीं होगी अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। उसके अलावा आपको विटामिन डी के ब्लड टेस्ट करा के देख लेना चाहिए कि विटामिन D3 की आपके अंदर कमी तो नहीं है। मेजॉरिटी लैब्स के अंदर 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा जो है वो नॉर्मल कंसिडर होंगे। आमतौर पे मैं अपने पेशेंट्स को ऑफिस में कहती हूँ कि अगर तुम्हारे 30 और 80 के दरमियान लेवल्स आ रहे हैं ना तो यू आर गुड। आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेंटेनेंस डोज पर जा सकते हैं, जो कि लोग यूजली छोटा कोर्स कर लेते हैं 1000 IU एवरी डे फॉर फ्यू मंथ्स, जो है वो आप अपनी फूड से हासिल कर सकते हैं। आप विटामिन डी जब भी लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि उसकी ज़्यादती ना हो तो आपने हमेशा साथ विटामिन K2 लेना है। उसकी डोज क्या होनी चाहिए, अगर आप 1000 ले रहे हैं विटामिन D3 तो आपने लेना है 10 mcg K2। बना बनाया भी मिलता है K2 एंड विटामिन डी, और या फिर आप इसको सेपरेटली भी ले सकते हैं। इंसान की स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके ज़रिए विटामिन डी फॉर्मेशन होती है थ्रू सनलाइट। अगर एक गोरा इंसान, उसका एक्सपोजर होता है यानी कि बीच पे बैठा है या बहुत हार्श सनलाइट है मिड डे के अंदर, 30 मिनट्स का एक्सपोजर जो है 50,000 IU उसका विटामिन डी बन सकता है विद एक्सपोजर ऑफ 30 मिनट्स। अगर आपकी स्किन टैन है तो 30 मिनट्स में 20,000 IU बनेगा, और अगर आप काली अफ्रीकन स्किन है आपकी तो उसके अंदर आपका 30 मिनट एक्सपोजर जो होगा वो 8000 से लेके 10,000 IU विटामिन डी बनेगा। जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है 5000 IU। करता है कि अगर आप बहुत मोटे हैं तो आपका जो विटामिन डी होगा फैट के अंदर ही रह जाएगा और आपको जो है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं मिल सकेगा सनलाइट से। इसी तरह अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, 70 साल का आदमी अगर सन में जाएगा भी तो उसकी एब्जॉर्प्शन सनलाइट से जो उसकी स्किन में हो रही है ना, वो एज़ कम्पेयर टू 20-year-old यंग आदमी की बनस्बत 75% कम होगी। इसके साथ आपकी स्किन टोन पे भी बहुत मैटर करता है। जिस तरह से हम लोग हैं ना डार्क रंग के हैं, ब्राउन रंग के हैं, उनके अंदर जो आपकी मेलानिन होती है,
आपकी स्किन के अंदर। और ये जो मेलानिन होता है ना, ये यूवी फिल्टर के तौर पे काम करती है, यानी कि जितना डार्क रंग होगा उतनी एब्जॉर्प्शन जो होगी सनलाइट की और विटामिन डी बनाने में उतनी कमी होगी। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने कवर्ड हैं। हम लोग जो खासतौर पे खवातीन होती हैं उन्होंने हिजाब लिया होता है, पूरी बॉडी को कवर किया होता है, जबकि गोरे लोग जो हैं वो बीच पे खासतौर पे बैठे हों तो उन्होंने बिल्कुल ही कपड़े ऐसे छोटे पहने होते हैं कि उनकी पूरी बॉडी सरफेस एरिया जो होता है वो एक्सपोज्ड होता है। जितना आपका एक्सपोज्ड होगा उतना आपका विटामिन डी बन रहा होगा सनलाइट से। उसके अलावा ये भी मैटर करता है कि आप रहते कहाँ हैं। अब अगर आप नॉर्थ की तरफ बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली नहीं आ रही, तो आपका जो है सनलाइट इतना अच्छा सोर्स नहीं होगा विटामिन डी का। अगर आप दिन में जाके सनलाइट हासिल करते हैं तो उसके और भी बड़े फायदे होते हैं। जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन होता है, सीजनल डिप्रेशन होता है, चूंकि शाम हो जाती है तो उनको डिप्रेशन का दौरा पड़ जाता है, तो वो जाके सन में बैठते हैं। उसकी वजह से हैप्पी हार्मोन ब्रेन के अंदर पैदा होता है, तो उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो हो रहे होते हैं या उदासी होती है उनकी, वो खत्म हो जाती है। उसके अलावा जो सन होता है एंटीबैक्टीरियल भी होता है, आपका बैक्टीरिया जो है वो खत्म होते हैं, इन्फेक्शंस कम होते हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो है ना, अगर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर। और उसके साथ जो सन है वो फोटो एजिंग करता है। फोटो एजिंग क्या होती है? आपकी जो स्किन होती है वहाँ पे मेटालोप्रोटीनेजेस होते हैं जो कि कोलेजन को डिस्ट्रॉय कर होते हैं। जब आपके ऊपर सन पड़ता है तो आपकी उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, कोलेजन की कमी हो जाती है। कोलेजन कम होगा, आपकी स्किन सैगी हो जाएगी, लटक जाएगी, और सन की वजह से स्किन बहुत थिक और लेदरी, बड़ी सख्त सी हो जाएगी। उसके साथ आपकी झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाएंगी। तो फोटो एजिंग जो है वो सन की वजह से होती है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी चाहिए और हर 2 घंटे के बाद रिपीट करनी चाहिए जब भी आप सन में जाएं। मैं विटामिन D3 एंड K2 सप्लीमेंट्स क्यों लेती हूँ और सनलाइट से क्यों नहीं लेती? मैं सुबह बहुत हाइकिंग करती हूँ, लेकिन क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और जब आप हाइक सुबह करने जाते हैं तो आपका सर्कैडियन रिदम, जो सोने की हैबिट्स होती हैं, जो पैटर्न होता है वो नॉर्मल होता है, आपकी जो मूड होता है वो अच्छा होता है। लेकिन मुझे सनलाइट इसलिए नहीं चाहिए कि विटामिन डी मेरे अंदर बने। विटामिन डी मैं अपने फूड से लेती हूँ, उसके अलावा मैं सप्लीमेंट से लेती हूँ, क्योंकि सनलाइट जो है उसका एक्सपोजर फोटो एजिंग करता है। और मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरी स्किन के ऊपर सनलाइट लेते लेते जो है रिंकल्स या सैगी हो जाए या उसके ऊपर छोटे छोटे ब्राउन दाग आ जाएं।